नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप महाबहस और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपने ही अंतर कलह में घिरी समाजवादी पार्टी ने आज सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया। अपनी ही पार्टी में नेताओं की नाराजगी झेल रहे अखिलेश यादव सदन में भी अपनी ही पार्टी के विधायकों को अनुशासन का पाठ नहीं सिखा सके। यूपी विधानसभा में आज बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण था, लेकिन पुरानी परंपरा को दरकिनार करके समाजवादियों ने भाषण के दौरान जमकर हंगामा किया और सरकार को जमकर कोसा। वहीं अखिलेश यादव और आजम खान की नाराजगी को लेकर चल रही खबरों को और हवा तब मिली जब आज आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधायकी की शपथ लेकर लौट गए और विधानसभा नहीं पहुंचे। जेल से छूटने के बाद आजम और अखिलेश की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है और सवाल वही, ये दूरियां कुछ तो है मजबूरियां। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आजम के अपने मिजाज, अखिलेश से क्यों नाराज? जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। निकलते नहीं है बाहर। एसपी का दावा, आजम खान नहीं पार्टी से खफा। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। अब आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन ये बात नहीं है कि साहब वो जो मदद कर सकते थे उन्होंने की है। अखिलेश को राजभर की घर से निकलने की नसीहत। उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। यूपी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना, गुंडई करना उनके ब्लड में है और ये आचरण उन्होंने आज पूरी प्रदेश की जनता को दिखा दिया है। प्रदेश की जनता ने अभी उनको किनारे हाशिए पर पटका है और हाशिए से भी नीचे अगले चुनाव में चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक महिला का सम्मान किया है, और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसे उजागर करने का काम किया है। सीएम योगी की अपील को विपक्ष ने किया नजरअंदाज। सदन और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। मानव सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह यहाँ चरमरा गई है। स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश में जो हालत है, गरीब उसको इलाज नहीं मिल रहा है। एसपी का हंगामा लगातार, सदन की गरिमा तार-तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन और इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स की मदद से आपको समझा देते हैं कि आज दरअसल क्या क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम दरअसल क्या रहा। सदन में एसपी का जबरदस्त हंगामा हुआ। बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। एसपी विधायकों ने यह हंगामा किया, कई मुद्दों पर सरकार का विरोध जताया, और किस तरह जताया वो सवालों के घेरे में है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा शुरू हो चुका था और सवाल यही है कि राज्यपाल पद की गरिमा भी क्या उन्होंने नहीं रखी। सीएम योगी ने सभी से अपील की थी कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, इसीलिए शांतिपूर्ण सदन चलने दिया जाए। यह अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन सीएम की अपील को भी दरकिनार कर दिया गया और समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे वो हंगामा करते हुए नजर आए। सदन की गरिमा को तार-तार किया गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है, और कारण ये कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस दौरान ही यह हंगामा देखने को मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी सपा से ही जुड़ी हुई, अखिलेश आजम की दूरी को लेकर चर्चा चल रही है। एसपी की बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे। जब से जेल से बाहर आए हैं अखिलेश यादव से कोई संपर्क अभी उनका नहीं हुआ है। विधानसभा सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे। इस बैठक में अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया था।
सपा के कई और विधायक इसमें शामिल हुए थे। विधानसभा सत्र में नहीं पहुंचे आजम खान। शपथ ली उन्होंने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने, और न बैठक में पहुंचे न सत्र में पहुंचे। जेल से छूटने के बाद अखिलेश से अब तक नहीं मिले हैं आजम खान। तो आखिर ये दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अखिलेश आजम की अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो लगातार कह रही है कि आजम खान सपा में है, पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है, कोई अंतरकलह नहीं है। दोनों तरफ से किसी ने भी मिलने की पहल नहीं की है, ना तो आजम खान या उनके परिवार की तरफ से और ना अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से। और चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। अब भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष वर्मा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुनील अर्कवंशी हैं प्रवक्ता सुभासपा, अनीता मिश्रा हैं प्रवक्ता पीएसपीएल, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल आशुतोष वर्मा जी आपसे यही, पहला सवाल, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरह का हंगामा, कम से कम राज्यपाल पद की गरिमा तो रखनी चाहिए थी। हंगामा करना था तो उसके बाद भी सदन की कार्रवाई होती है, हालांकि परमिशन उसकी भी नहीं है, लेकिन ये आपके विवेक की बात है। पर जब बात संवैधानिक पद की आती है, राज्यपाल की आती है, तो उसकी गरिमा पर सवाल पूछना लाजमी है। जी आस्था जी, ये उत्तर प्रदेश में विपक्ष का काम होता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी, बुरी कानून व्यवस्था और बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है, उसकी बात लगातार समाजवादी पार्टी हर जगह पे अपने स्तर पे उठा रही है। और विधानसभा ही एक ऐसी जगह है जहां पे अगर अपनी बात नहीं उठाएंगे तो इस प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाले हमारे 112 विधायक और सहयोगी के साथ 124 विधायक वहां पे क्या करने जाएंगे। तो उन्होंने अपनी बात कही आशुतोष वर्मा जी आपने कि हमारे 124 विधायक सहयोगी दलों के साथ मिलाकर वहां क्या करने जाएंगे। जो भी करने का प्लान है आप करिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये था, जब राज्यपाल का भी भाषण चल रहा है, राज्यपाल जो कि महिला है आनंदीबेन पटेल, एक संवैधानिक पद है, कम से कम अभिभाषण के वक्त रुक जाते, ये गरिमा बनाए रखते। उसके बाद तो आप जो करने आए हैं, आप कह ही रहे हैं कि 124 विधायक आखिर करते क्या, यही करते। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाने का पहला काम नहीं है। पिछले 30-40 सालों में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये काम करती आई है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध करता है और कोई इसका विरोध कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो लगातार जब रास्तों पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं तब कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। ना ही महामहिम की तरफ से बेरोजगारी पे कोई ऐसा एक श्वेत पत्र आया है, ना ही सरकार की तरफ से आ रहा है, ना ही बेरोजगारी पे कोई बात कर रहा है, ना बिगड़ती कानून व्यवस्था पे। स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति ये है कि चिकित्सा मंत्री खुद जाके परेशान हो गए कि मेरे विभाग के हाल क्या है, जबकि 5 साल वो सरकार में रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। समाजवादी पार्टी अपना काम पूरी तरीके से जिम्मेदारी से कर रही है। आपने अपने विषय को रखा, लेकिन अभी आप उस सवाल से बच गए कि ठीक है, आप किस तरह रखना चाहते हैं अपना पक्ष विधानसभा के भीतर, कैसे आपको आवाज उठानी है, आप तख्तियां लहराना चाहते हैं, आप शोर मचाना चाहते हैं, आप कागज फाड़ना चाहते हैं, आप वेल में हंगामा करना चाहते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग है। लेकिन क्या राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा होना चाहिए? मेरा ये सवाल था। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अब मनीष जी बताइए, यहाँ पर सपा की तरफ से आरोप लगा रहा है कि हमारे पास तो कोई फोरम बचा ही नहीं है, हर जगह तो जो है जनता त्राहिमाम कर रही है, तो विधानसभा के भीतर अब हम 124 हैं, वो क्या करेंगे? यही सब तो करेंगे, ऐसे ही विरोध जताएंगे। देखिए, विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जो आचरण किया है वो लोकतंत्र के स्थापित मान्यताओं के विपरीत है। और विधानसभा वो प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म की खोज अखिलेश यादव और आशुतोष वर्मा कर रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे जब कोई भी सरकार, जैसा आपका आरोप है कि हमको कई चीजें कहनी है, कई चीजें सुनी नहीं जा रही हैं, तो विधानसभा एक वो प्लेटफॉर्म है जहां आप चर्चा कर सकते हैं, उन विषयों को रेज कर सकते हैं और उसके माध्यम से जनहित के विषयों को उठा सकते हैं। लेकिन दरअसल सड़क से लेकर सदन तक लंपटाई करना ये समाजवादी पार्टी की आदत में शामिल हो चुका है। और इस तरह से तो आप विधानसभा का समय भी नष्ट करेंगे। जो आपको अच्छा समय मिला था कि आप सरकार को घेर सकते थे, अगर आपको लगता है कि सरकार कहीं गलत कर रही है, उस समय में आप नारेबाजी करके और सदन की मर्यादा का उल्लंघन करके आप जो भी संदेश देना चाहते हैं दे लीजिए, लेकिन जनता का हित इसमें निहित नहीं है। जनता का हित तभी होगा जब इश्यूज पे चर्चा होगी, विपक्ष
सरकार के उन इश्यूज को रेस करेगा जहां उसको लगता है कि जनहित का ये इशू है और सरकार नहीं एड्रेस कर रही है, और सरकार तब उस पर जवाब देती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी अपनी आदत से बाज आने वाली नहीं है। वो हल्ला बोल की जो प्रवृत्ति उनकी है वो सदन के अंदर भी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम भी करेगी, पॉलिसीज भी बनाएगी, और ये जितना हल्ला मचाए हल्ला है, हम तो काम करने के लिए आए ही हैं, सेवा के काम के लिए। ठीक है, जनता देख रही है, विपक्ष कह रहा है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम काम करने आए हैं और जनता के लिए बेहतर काम हम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है आशुतोष वर्मा जी, वो है आजम खान। क्या सब कुछ ठीक है सपा और आजम खान के बीच में? अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जब से जेल से छूटे हैं कोई पहल ना समाजवादी पार्टी ने की है, ना ही आजम खान या उनके परिवार ने की है मिलने की। आज उम्मीद थी कि सत्र से पहले की बैठक में पहुंचेंगे, सत्र में आएंगे, लेकिन यहां भी वो इग्नोर कर गए आपको। मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को बता के समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ में अपने रिश्ते को उद्घोषित करेगी। और जहां तक आपको बता दूं, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लगातार पहले दिन से लेके आखिरी समय तक रिहाई तक आजम खान जी के साथ में खड़ी हुई है। आजम खान साहब जब तो फिर ये नाराजगी क्यों है आशुतोष जी? मेरी बात सुनी, कौन तो सी ये नाराजगी क्यों है? अभी तक मुलाकात नहीं हुई और जेल के बाहर भी रिसीव करने सपा का कोई नेता आपकी तरफ से ऑफिशियली नहीं पहुंचा, जबकि वहां पे शिवपाल यादव खुद आए हुए थे। यही तो मैं बता रहा हूँ, नाराजगी हुई। परेशानी ये है कि नाराजगी हो चाहे ना हो, मीडिया में नाराजगी है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। अच्छा। आपको पता होना चाहिए, जब आजम खान साहब रिहा हुए हैं तो उनको लेने सबसे पहले सीतापुर के विधायक, मोहाली के विधायक अनु गुप्ता जी गए, और वो अनु गुप्ता जी के घर में कम से कम 2 घंटे रहे हैं। और लेकिन उनके लिए तो कहा जाता है आशुतोष जी कि उनके अपने निजी संबंध थे, उनके अपने निजी संबंध थे, सब कुछ दिखाया गया आशुतोष जी। लेकिन जानकारी ये भी आई है उनके अपने निजी संबंध थे, इसीलिए वो मिलने के लिए गए, और यही कारण था आजम साहब उनके घर में 3 से 4 घंटे बैठे। तो आप मुझे बता दीजिए ना महाबहस के इस मंच पर कि क्या सपा की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से, चलिए मिल नहीं पाए, दोनों बिजी होंगे, फोन पर कोई बातचीत हुई है, कोई पहल हुई है? कैसे कह रहे हैं आप ऑल इज वेल? ऑल इज वेल इसलिए बोल रहा हूं कि जो अनु गुप्ता जी हैं वो भारतीय समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और वो वहां पे गए हैं निजी संबंधों नहीं, पार्टी के नाते संबंध होते हैं। 40 साल की राजनीति रही है दोनों लोगों के साथ में, और अनु गुप्ता जी के पिताजी विधायक रहे हैं और लगातार वो संपर्क में रहे। और उसी दिन और कल 40 मिनट की माननीय अखिलेश यादव से बात हुई। क्या ये मीडिया में बताने की बात है कि मेरे संबंध किसके कितने अच्छे हैं? लेकिन बड़े हैरान की बात है कि आजम खान साहब नाराज हैं, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का कुछ धड़ा इतना बात खुशी हो रहा है कि इसको बढ़ाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुश हो रही है इस बात पे कि मनीष शुक्ला जी, ठीक है आशुतोष जी, ठीक है, आपने बात को रखा। मनीष शुक्ला जी, इसका सीधा सीधा आरोप भाजपा के ऊपर कि ये प्लांटेड है आप लोगों की तरफ से, और इस तरह की खबरें आप लोग जानबूझकर उड़ाना चाहते हैं ताकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप ये संदेश जनता को दें कि देखो अंतर कलह है, पार्टी में टूट है, पुराने नेताओं का सम्मान नहीं है, फलाना ठिकाना, जो भी कह रहे हैं आशुतोष वर्मा। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, और समाजवादी पार्टी जेल में गंभीर प्रकरण में गए थे और उनको जमानत मिली है, उन दोषमुक्त नहीं साबित हुए हैं। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्यों खड़ी होगी? अरे आजम खान उसी व्यवहार के शिकार हुए हैं जो पावर में रहते वो व्यवहार करते थे अपने मातहतों के साथ। जो जब वो मिनिस्टर थे तो विधानसभा में जो उनको स्टाफ मिला था, उन्होंने विधानसभा के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। ट्रेन अटेंडेंट तक उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता था। तो इसी व्यवहार के शिकार वो हुए हैं अखिलेश यादव के, और पिताजी और चाचा के साथ जो व्यवहार अखिलेश यादव करेंगे वही व्यवहार तो चचा के साथ भी करेंगे। सुन रहे हैं आशुतोष जी, आप रिएक्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, ठीक है आशुतोष जी, इसको मैं 10 सेकंड इसको कहते हैं बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के। तो मतलब मान रहे हैं ना आप कि कोई मान रहे हैं ना, कोई तो ओकेजन है, शादी हो या कोई ओकेजन है ही नहीं, सेपरेशन हो, कोई तो ओकेजन है ना। फैब्रिकेटेड है और विपक्ष फैब्रिकेशन भी फैब्रिकेटेड है, और उसपे लोग खुश भी फैब्रिकेशन हो रहे हैं। कल आजम खान साहब जब सदन में बैठेंगे माननीय अखिलेश यादव के साथ बगल में, तो अपने आप पता चल जाएगा
और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रचार करने की बात है या कोई बात है। अच्छा ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया आशुतोष जी, आपने डिक्लेयर कर दिया कि कल विधानसभा के सत्र में आजम खान अखिलेश यादव के साथ बैठे नजर आएंगे। चलिए उस तस्वीर का इंतजार रहेगा। और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं चर्चा में उनको भी हम जोड़े। अनीता मिश्रा जी हैं प्रसपा की प्रवक्ता। अनीता जी, यहां पर आशुतोष जी की तरफ से यह कहा गया कि जब जेल से रिहा हुए आजम खान, शिवपाल यादव खुद वहां पर मौजूद थे, हमने सवाल किया कि एसपी का कोई नेता उन्हें रिसीव करने नहीं आया, तो जिनका नाम लिया उन्होंने लोकल विधायक, वो कह रहे हैं कि वो ही समाजवादी पार्टी की तरफ से रिसीव करने पहुंचे थे। तो शिवपाल यादव जी खुद मिले आजम खान से, जेल में भी मिलने गए, रिसीव भी करने आए। तो किस तरह की बातचीत हुई? अभी तक सपा से अखिलेश यादव से कोई औपचारिक मुलाकात आजम खान की नहीं हुई है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके शागिर्द हैं। राजनीतिक सफ़र उनका ज़ीरो से जब स्टार्ट हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही हुआ। तो मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जो अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी मान रखते थे, और वो अक्सर ये बात कहते थे कि कोई भी नहीं छूटना चाहिए और कोई भी नहीं रूठना चाहिए। और सबसे बड़ा उनका एक तरीका था कि अगर कोई उनसे नाराज़ होता था और उनको कहीं से भी ये खबर लग जाती थी कि वो नाराज़ है, तो वो तुरंत उसके घर खुद मिलने चले जाते थे। तो सारी नाराज़गी पूरी तरीके से वही धुल जाती थी। इसके बिल्कुल उलट माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके साथ तो ये है कि इस समय जो नई समाजवादी पार्टी है वो लोग सिर्फ सपनों में जीते हैं। बंद आंखों से देखिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उनको किसी की भी नाराजगी नहीं दिखाई पड़ती। आज तक वो लोग यही कहते रहे थे कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जी कहाँ नाराज है, वो तो बिल्कुल नाराज नहीं है। वो आज भी आजम खान जी की भी तकलीफ दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी यही कह रही है कि शिवपाल यादव जो है उनके साथ पार्टी है, आजम खान के साथ पार्टी है, कोई नाराजगी नहीं है, ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। वो आज भी इसी स्टैंड पर कायम है। लेकिन फिर इतने सारे सवाल, इतने तरह के घटनाक्रम क्यों सामने आ रहे हैं? आपके पास लौटेंगे अनीता मिश्रा जी, लेकिन सुनील अर्कवंशी भी हमारे साथ है। देखिए, एक बात मैं कहूंगी ना, मुंदहू आंख कतहु कुछ नहीं। ठीक है। सुनील अर्कवंशी जी सुभाष सपा के प्रवक्ता हैं। आज तो ओपी राजभर भी नसीहत दे रहे थे अखिलेश यादव को कि ग्राउंड पे जाएं, अपने नेताओं से मुलाकात करें। आप लोग तो कह रहे थे कि ये जो गठबंधन है अटूट है, 2024 तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। आज तो बदले बदले से सरकार नजर आ रहे, क्या बात है? नहीं, मैं आपको बता दूं, आप शायद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के कार्य के बारे में नहीं अच्छी तरीके जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो शख्स हैं जिन्होंने सदन में सरकार के खिलाफ इस सरकार की नीतियों के बारे में बताने का काम किया। वही बात आज जब हम समाजवादी पार्टी के साथ में आए, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह करके सरकार बनाने का काम किया, उनको ना तो शिक्षा पे ध्यान दिया, ना कहा कि हम न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, ना उस पर काम किया जो कानून व्यवस्था को लेकर आए, स्वास्थ्य को लेकर आए। जब किसी भी तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो कहा कि जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव जाकर आज बैठ के करने का काम कर रहे हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि उनकी कार्यशैली से हर कोई वाकिफ नहीं है, उनसे इतना वाकिफ है, उनकी कार्यशैली, उनके राजनीतिक तौर तरीकों से सुनील जी सब इतने वाकिफ हैं कि सबको पता है कि ओपी राजभर बहुत जल्दी बयान भी बदलते हैं, पाला भी बदलते हैं, स्टैंड भी बदलते हैं। तो मैंने आपसे यही पूछा, अब आगे क्या इरादा है? इस बात का जवाब दे दीजिए, अब आगे क्या इरादा है? सपा के साथ है कि नहीं है? सपा के साथ है कि नहीं है? तब जाके। और रही बात सपा के साथ है कि नहीं है? बिल्कुल पूरी तरीके से है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी इस बात को लेकर बात करेंगे, और उनको कहा है कि हम लोग साथ में मिलकर रोड पर निकलकर इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, इसको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है अनिल जी, मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, क्या हो रहा है? ये अखिलेश यादव इंतजार करते रहे, आजम खान लौट गए, पहुंचे ही नहीं ना विधानसभा के सत्र में और ना ही बैठक में, और सपा कह रही है सब कुछ ठीक है। ये तो प्रोपगेटेड है, फैब्रिकेटेड है। देखिए, क्लियरली समझ लीजिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नहीं, अखिलेश यादव जी से निजी तौर पर बेहद नाराज हैं, एक बात। लेकिन वो आजम खान बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए हर बात प्रतीकों के माध्यम से कह रहे हैं, इशारे से कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वक्त पड़ने पर बैक ट्रैक हो सकते हैं, अखिलेश यादव से मिल सकते हैं। लेकिन अभी पूरी ताकत से अखिलेश यादव को ये मैसेज देने में लगे हैं कि मैं तुमसे नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। उनके संगी साथी लेफ्ट राइट
वो लगातार, जैसे मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि अगर आजम खान वहां नहीं रहे तो समाजवादी पार्टी जमीन पर आ जाएगी। उनके प्रवक्ता फसाद अली खान कुछ कह रहे हैं। ये सब क्या है, जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग, एक टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि देखें इस बात का क्या रिएक्शन है, उस बात का क्या रिएक्शन है। उन्होंने पार्टी की मीटिंग बुलाई, आजम खान साहब नहीं पहुंचे। विधानसभा में पहुंचने की बात थी, आजम खान जानबूझकर शपथ ग्रहण करने के बाद विधानसभा नहीं जाते, जहां अखिलेश यादव ने उनकी सीट अपने बराबर में लगवाई। और कहां जाते हैं? वहां जाते हैं, अपने रामपुर चले जाते हैं। उनसे अब इसमें देखिए ईगो, अखिलेश यादव भी कहीं भी झुकना नहीं चाहते। वो ये मैसेज तो देना चाहते हैं ना, प्रतीकों का जवाब प्रतीक से हो रहा है, इसे चतुर राजनीति कहते हैं जी। तो वो भी करें आजम खान हमारे साथ हैं, ट्वीट करते, लेकिन सामने खड़े नहीं आए। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है कि मैं आजम खान के साथ हूं, लेकिन उनके चरणों में गिरा हुआ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं। यानी कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। आमने सामने में एक दूसरे को प्रतीकों के सहारे, बिना एक दूसरे को कड़वा बोले नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है। और इसमें राजनीति में कौन आगे बढ़ेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव जी ने आगे बढ़कर उनके गले लगाया, वहां दिख गया है कि अभी लड़ाई दो तरफा नहीं है, त्रिपक्षीय हो गई है। और कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन में, चाहे वो मिलते हैं दूर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लाभ दिख रहा है। और यही बात जो है वो सपा की तरफ से बार बार कही जा रही है। मजबूरी भी है कि ये सब कुछ भाजपा का प्लांटेड है और ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, आप जरूर उस पर कुछ कहना चाहते हैं, मनीष गुप्ता पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ मेरा सवाल भी यही है, जिस अघोषित चुप्पी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मनीष गुप्ता, जिस ईगो की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के पावर गेम में पार्टी डूब जाए? आस्था जी, बड़ी मजेदार बात है कि आत्ममुग्ध होने के लिए कोई कुछ भी कहानियां गढ़ता रहता है। चर्चा ये होनी चाहिए कि 324 सीट के जीत के आई भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग 14 विधायक कैसे समाजवादी पार्टी में चले गए। चर्चा ये होना चाहिए कि ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री होते हुए समाजवादी पार्टी में कैसे चले गए। चर्चा ये होनी चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता कैसे चले गए। इस सब पे तो चुनाव पूर्व चर्चा हो चुकी है। नहीं आशुतोष जी, आप अभी भी भूतकाल में है क्या? मैं वर्तमान पे बात कर रही हूँ। आप भूतकाल से बाहर आ जाइए, उसको जनता ने फैसला सुना दिया है। हम वर्तमान पे चर्चा कर रहे हैं, हम वर्तमान पे चर्चा कर रहे हैं। आप ज्ञानवापी पे नहीं बोलना चाहते, आप आजम खान पर नहीं बोलना चाहते, आप शफीकुर रहमान बर्क पर नहीं बोलना चाहते। सच्चाई सुनना नहीं चाहती, फैब्रिकेशन आप लोगों की आदत हो गई है। आप लोगों को अपने आप में खुश होने की आदत सी रह गई है। देखिए, आप लोगों को खुश होने की आदत है। आप लोगों की स्थिति ये समझ में नहीं आ रहा है कि 22% की पार्टी 32% में कैसे आ गई। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, हमने सब कुछ कोशिश कर ली, तब भी हमारे नेता कैसे टूट के चले गए। अखिलेश यादव इतने मजबूत कैसे हो गए, विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो गया। ये भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। मनीष शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी बताइए, वो कह रहे हैं कि कैसे हम इतनी बड़ी पार्टी बन गए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, क्यों सिटिंग एमएलए यहाँ से वहां चले गए, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या आजम खान का आपने वो डायलॉग सुना होगा? एक मिनट मनीष गुप्ता जी, तेरी तपस्या में क्या कमी रह गई? मनीष शुक्ला जी इस पर जवाब दे रहे हैं। मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, मैं आती हूं आपके पास। मनीष शुक्ला जी। जी देखिए, अखिलेश जी ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर राजनीति करते हैं। उनके तमाम प्रवक्ता भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या पॉलिटिकल हिस्ट्री है पुरानी, उसको देखे बिना बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है और 31 साल बाद कोई पार्टी दोबारा लगातार सरकार में आई है। तो हमको लगता है कि इस चीज को वो इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात कह के आशा जी अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम है अपनी पार्टी को दुरुस्त रखना, अपनी पार्टी के लिए योजनाएं बनाना। समाजवादी पार्टी में टूट हो रही है, आजम खान नाराज हो रहे हैं, अखिलेश यादव मनाने नहीं जा रहे हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव जी का जो व्यवहार अपने पिताजी और चाचा के प्रति रहा है, ये उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है। तो चच्चा भी उससे कैसे बच सकते हैं या कोई भी कैसे बच सकता है? ठीक है, आशुतोष जी जवाब दीजिए इस बात का। आजम खान नाराज है, आप मनाने नहीं जा रहे हैं, बराबर में कुर्सी लगाते हैं, आने का आमंत्रण नहीं देते, है ना? तो वही
बात है घूम फिरकर सवाल कि सम्मान नहीं करते। पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, हर अप डाउन में आपके साथ रहे हैं। आस्था जी, फिर मुझे हंसी आ रही है कि आप आरोप लगा रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं। मैं दोनों काम कर रही हूँ, मैं उनकी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। अच्छा, वो मुझे सुनाई पड़ रहा है, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए। मनीष शुक्ला जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, हमारे साथ भी, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। भारतीय जनता पार्टी का काम है अपना काम देखे, समाजवादी पार्टी का अपना काम देखे। कुछ लोग इसमें अपने आप में खुश हो रहे हैं। नेता सदन कौन है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन नहीं, हमारे समाज में समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डील करना जानते हैं। इसमें कुछ लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं कि आजम साहब फलानी चीज कह रहे हैं, आजम साहब ने तो एक ही बात भी कही ना कि भाई रात थी, बट रात घनी घनी रात है, सवेरा तो होना ही था। आजम खान साहब ने तो ये भी कहा कि हमें तो अपनों ने गम दिया है, हमें तो अपनों ने मारा है। तो उसके आगे की लाइन भी तो बताइए, उन्होंने क्या कहा। ये जो आधा सत्य है ना, देखिए आधा सत्य बहुत खतरनाक होता है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, रहूंगा और मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो आप लोगों की राजनीतिक सोच में पता मुझे हंसी आती है कि आप लोग खुश किस बात पे हैं और बहस किस बात पे कर रहे हैं। नहीं, आप ये मीडिया के लिए कह रहे हैं ना, आप ये मीडिया के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा, ना ही समाजवादी पार्टी की कोई तोड़ है, ना ही कोई परेशानी है। प्रसपा के हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं है। तो नहीं है, हमें समझ में कहीं ऐसा तो नहीं है धूल चेहरे पर है और आप आईना साफ कर रहे हैं और दूसरों को अब भी दोष दे देकर खुश हो रहे हैं। ठीक है मनीष गुप्ता जी, जिसपे धूल है वो साफ करे अपनी ना। ठीक है मनीष गुप्ता जी, देखिए स्थिति ये है कि जिस तरीके से वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए बात कह रहे हैं, आप समझिए समाजवादी पार्टी का नंबर 2 का नेता, समाजवादी पार्टी का वो नेता जिसकी सीट अखिलेश यादव के बराबर में है, वो 2.5 साल बाद जेल से छूट रहा है और आप उससे मिलने भी नहीं जा रहे हैं, आप उनको टेलीफोन भी नहीं कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव जी ने टेलीफोन किया? मीडिया में जानकारी, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, किया भी, बात भी हुई। यही पूछ रहा हूं। मनीष गुप्ता जी पहले तथ्यों को समझिए। ये तो आशुतोष जी और बड़ी बात हो गई ना, आशुतोष जी ये तो और बड़ी बात हो गई कि फोन पर बात हुई, 40 मिनट बात हुई और उसके बाद भी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे विधानसभा से पहले, और ना ही विधानसभा के अंदर जो कुर्सी लगाई थी अखिलेश यादव ने, ना वहां आकर के बैठे। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अपने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को ये तक पूछती रही है कि आप कहां पर हैं। ये समाजवादी पार्टी है, ये सबके सहयोग से है। आजम खान साहब फाउंडर मेंबर है, तो इसलिए आप परेशान ना होइए। हमारी पार्टी में सब कुछ सही है और आपको खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट मनीष गुप्ता जी। अनीता मिश्रा जी, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये भाजपा नहीं है जो लाल कृष्ण आडवाणी को पूछे ही ना, हम सबका सम्मान करते हैं। बताइए, मुझे लगता है शिवपाल यादव तो सबसे पहले जो चोट खाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ईगो इज़ जस्ट स्मॉल 3 letters वर्ड, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। ये बिल्कुल कहानी जो है सबको समझ में आ रही है। अभी आप देखें कि जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ कभी राजनीति कर ही नहीं पाए। वो तो पैराशूट से उतरे और क्योंकि वो राजकुमार थे इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। उनकी सबसे बड़ी योग्यता ये थी कि वो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ज़मीन पर किस तरह से राजनीति करते थे उसको देखा ही नहीं था। आप अगर देखें तो इतने कद्दावर, इतने मजबूत, इतने ज़मीनी और संघर्षशील नेता होते हुए भी मुलायम सिंह यादव कभी भी अकेले नहीं चले। उनके साथ बेनी वर्मा जी थे, उनके साथ शिवपाल सिंह यादव जी थे, आजम खान साहब थे, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा जी थे। कितने लोग थे जो उनके साथ मजबूत पिलर्स की तरह रहते थे। अखिलेश जी को लगता है कि वो सिंगल एक पिलर पे पूरी बिल्डिंग बना लेंगे, तो ऐसा कहीं होता है क्या? अकेला एक व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश को साथ लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतनी परिपक्वता अखिलेश यादव जी में कब आएगी, वो इस चीज को समझे। आप बताइए, आजम खान साहब की हर बात से उनकी पीड़ा, दंश, दर्द और तकलीफ दिख रही है, जो एक आम आदमी भी समझ रहा है। अखिलेश जी को ये नहीं समझ में आ रहा है। उनको ऐसा क्या ईगो है कि अपने पिता तुल चाचा और चचा को वो गच्चा देने के लिए पूरी तरीके से, मतलब हर तरीके से दे रहे हैं। ये नहीं समझ में आता है कि अगर इन अनुभव को वो अपने साथ रखे तो उनको क्या नुकसान होना है सिवाय फायदे के। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे आशुतोष वर्मा जी से। राजनीति में उनको आ जानी चाहिए। वर्मा जी से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील अर्कवंशी जी,
आपने ये तो बता दिया कि ओपी राजभर जी जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव में क्या क्या कहा था, उन्होंने भाजपा का कैसे विरोध किया था, उन्होंने सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला था, लेकिन इस बात का मतलब भी तो समझा दीजिए कि आज उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतरने की जरूरत है, अपने नेताओं से मिलने की जरूरत है और ज्यादा ग्राउंड वर्क करना होगा। इस तरह की नसीहतों का इस मौके पर क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मतलब है, हमारा मतलब साफ साफ ये है। ये बताइए, जिस मुद्दे को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हमें सड़क पर जाना पड़ेगा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर से कहा कि माननीय अखिलेश जी से हम इस पर बात करेंगे, माननीय अखिलेश जी को हम इस मुद्दों को लेकर हम रोड पे लाने का काम करेंगे। हम चाहे छोटी बैठक हो चाहे बड़ी बैठक हो, उन बैठकों में हम जाने का काम करेंगे। तो लगातार हम जो मुद्दे हैं, हमारी जनगणना होनी चाहिए, राज्य में हमारी जातिगत जो आधारित हमारी न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जो पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी वो सब आपके पार्टी के एजेंडे में है। आप लोग चुनावी मंचों पर भी सामने रखते रहे, हम भी कहते हैं, लेकिन इस बात का मुझे जवाब दीजिए, इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि अचानक समाजवादी पार्टी को इतनी नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी ऐसे मौके पर जब अंतर कलह की बातें चल रही हैं, शिवपाल यादव की नाराजगी, आजम खान की नाराजगी, ऐसे में आप गठबंधन दल है, आप भी अब नसीहत देने पर उतर आए, तो इसको किस तरह आंका जाए? बोले तो अंतर कलह आपको नजर आ रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आप लोग कह रहे थे कि माननीय केशव देव मौर्य जी नाराज हैं, आप लोग कह रहे थे माननीय कृष्णा पटेल जी नाराज हैं, आप लोग कह रहे थे कृष्णा पटेल पहुंची नहीं थी, कृष्णा पटेल पहुंची नहीं थी गठबंधन दलों की बैठक में, तो सवाल तो उठेगा ना। माननीय केशव देव मौर्य जी साथ में, तो केशव देव मौर्य जी ने भी कहा था कि भाजपा को कम करके आंका गया, वो समझ नहीं पाए भाजपा के चक्रव्यूह और रणनीति को, तो सवाल तो उठेगा ना। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ और अब भी आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अपनी बात को गठबंधन में ना कह सके, हम अपनी बात को जो सच बात है उसको कहने के लिए हम लगातार गठबंधन, लेकिन मीडिया में सुनील जी जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन दल है, उस नाते हमने कोई सलाह दी, उसके लिए आपके पास फोरम है, पार्टी का फोरम है, गठबंधन दल की बैठक है, बहुत से ऐसे तरीके हैं, लेकिन जब मीडिया में बयानबाजी होती है तो उस पर सवाल उठते हैं और कयास भी लगाए जाते हैं, और जिस सवाल से आप लगातार बच रहे हैं, साथ में रहेंगे और जो हमारे साथ में दल है और वो भी रहेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पूरी तरीके से हम माननीय अखिलेश जी के साथ में रहेंगे। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। आपने अनीता मिश्रा जी की भी बात सुनी जो शिवपाल यादव को लेके कह रही है कि आपने तो पहले चाचा को साइड किया, अब चचा को साइड कर रहे हैं। चाचा और चचा दो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, कोई भी पार्टी किसी एक शख्स के बूते ऊपर नहीं आती है, कई जनरेशंस लगती हैं उसको मजबूत करने में, उसके लिए आधार बनाने में, और उसके बाद ऊपर की मंजिलें और इमारत बनाई जाती है। आस्था जी, मैं अपनी बहन अनीता मिश्रा जी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि शायद उनको अभी पार्टी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के पहले 12 साल यहाँ पे सांसद रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद वो अपने आजमगढ़ पे सांसद रहे हैं, उसके बाद करहल से फिर से विधायक बने हैं। तो मुझे लगता है किसी भी बड़े नेता के लिए इस तरीके के शब्द यूज करना क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे थे इसलिए बन गए, ये बड़ा अपने आप में तुच्छ बयान है और मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। रही बात मीडिया की बातों पे, देखिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है जिसने मीडिया को 7 सालों में एक बार भी इंटरव्यू तक नहीं दिया, एक बार प्रश्न तक नहीं किया, और मीडिया का हिस्सा बड़ा खुश है इस पे कि वो हमारा जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कलाकारों से बताते हैं कि आम कैसे खाना चाहिए, आम छील के खाना चाहिए कि काट के खाना चाहिए। ये समाजवादी आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। 40 मिनट अखिलेश यादव से बात करने के बाद आजम खान क्यों नहीं पहुंचे? बोलते रहो, ऑल पार्टी मीटिंग में पहुंचे, विधानसभा में क्यों नहीं आए? मुलाकात क्यों नहीं हुई? जिस बयान को ये तुच्छ बयान कह रहे खा लीजिएगा, वो तो सच्चाई है। अभी लोकसभा के चुनाव में वक्त है, बताइए फिलहाल सबको पता है कि उनकी योग्यता क्या है। अनीता जी एक मिनट, उनका जवाब तो यही थी कि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे। जवाब से पूछा जाए तो इतने अनीता जी अनीता जी एक मिनट, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप लोग मुझसे जवाब सुनना चाहती है कि यहाँ पर खाली अपनी बात रखना चाहती है? आशुतोष जी 10 सेकंड में विषय पर बोलिए। रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अनु गुप्ता जी के घर में गए, कल उनका जो है अलीगढ़ के हाई कोर्ट में वो गए थे, उनके कुछ कागजात पेंडिंग थे, आज उन्होंने तुरंत वापस करके वापस आए हैं और फिर वो लखनऊ आएंगे। समाजवादी पार्टी के वो साथ में है और खड़े हैं, वो तो खुद बोलते हैं जब वो बोल रहे हैं। और रही बात ओपी राजभर जी की बात, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ओपी राजभर जी से मेरी बहुत अच्छे संबंध है, हम लोग खुद बैठ के कई मुद्दों पर बात करते हैं, और जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें ओपी राजभर जी से बोला गया कि आपने सरकार के लिए क्या रणनीति बनाई है, तो उन्होंने कहा हम रास्ते में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे।
सवाल हुआ क्या समाजवादी पार्टी भी जाएगी, तो उन्होंने कहा उनको भी लाएंगे, उनको भी साथ में लाएंगे, लेकिन उसको इस तरीके से बता दिया गया कि हमारे बीच में लड़ाई है। क्या अजीब बात है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम आराम से बैठ रहे हैं, हमारे साथ पीएसपीएल के लोग बैठे हुए, हमारे साथ ओपी राजभर जी के साथ के भाजपा के लोग बैठे, वो कह रहे हैं सब चंगा है, लेकिन आपको चंगा नहीं लग रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, हमको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, प्रश्न उसका नहीं है। उन्होंने कहा कि आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हमने कहा प्रश्न पूछने का काम है, और प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि उन्होंने मीडिया में आकर ये बात कही है। उन्होंने कहा मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, सलाह दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं ना, गठबंधन दल की बैठक करते हैं ना, मीडिया में आके वो गाए बगाए इस तरह की बातें कहेंगे तो सवाल उठेगा। ठीक है आशुतोष जी, सवाल है, ठीक है आशुतोष चाहिए कि नहीं? आशुतोष जी ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, आप कुछ और पैनलिस्ट से भी बात होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि 7 साल में एक भी बार मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, फिलहाल सपा के अंदर क्या चल रहा है वो हमारा विषय, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मनीष शुक्ला जी से पूछिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल बनता है और ये बहुत बड़ा बनता है। आपने अपनी बात पूरी कर ली। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आप सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। हर हफ्ते मन की बात नहीं, देश के मन की बात, अपने मन की बात नहीं, देश के मन की बात। वो देश के प्रधानमंत्री, वो अपने लिए प्रधानमंत्री नहीं है, देश के मन की बात बोलनी होती है। मनीष शुक्ला जी देश के प्रधानमंत्री है। आशुतोष वर्मा जी आपने बात पूरी कर ली। मनीष गुप्ता मेरा सवाल सुनिए। आशुतोष वर्मा जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। मनीष गुप्ता जी, यहां पर यह कहा जा रहा है बार बार सपा की तरफ से, और जैसा आशुतोष वर्मा जी भी कह रहे थे कि किसी ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि आजम खान साहब ने तो यह भी कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, सपा का हिस्सा हूं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कहा यह भी जाता है कि आजम खान कद जैसा सरीखा नेता, जिसको लोग मानते हैं उम्र, अनुभव, राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो वो लगभग अखिलेश यादव के बराबर में ही आते हैं। तो आखिर किस सपा की बात कर रहे थे? वो सपा जिसे अखिलेश यादव हेड कर रहे हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं, या वो समाजवादी पार्टी जो शुरू से चलती आ रही है, मुलायम सिंह यादव और तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कद्दावर नेता जिन्होंने एक एक करके उसको अपने कंधों पर उठाया है और आज इस जगह लाकर खड़ा किया है, वो किस सपा की बात कर रहे थे? आपको लगता है यहाँ कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है, वो अखिलेश यादव जी से नाराज हैं। अब एक और बात समझिए, जिस पार्टी में उन्होंने 20-30 साल लगा दिए हों और जिस पार्टी में उनके समाज के, मुस्लिम समाज के सारे लोग उनके कहने पर लगे रहे, वोट डालते रहे, इकट्ठे होकर वोट डालते रहे, हर पार्टी से अलग होकर सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट डाला, तो ऐसे में आजम खान साहब समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को उनकी औकात बता देना चाहते हैं, और वो इस बात को इशारों में कह रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है बिटवीन द लाइंस क्या है। वो बताना चाहते हैं कि अगर मुझे मेरी हैसियत नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं वो शिवपाल यादव से गले मिलकर उन्होंने बता दिया है। बताइए आशुतोष वर्मा जी, यहां एक नए तरह के मोर्चे की आहट तो नहीं लग रही है? नाराज चाचा भी, नाराज चचा भी, दोनों गले मिल रहे हैं और आपसे अभी तक नहीं मिले। नहीं, देखिए, पहली बात ही गलत है, नाराज चाचा और नाराज आजमगढ़, ना ही कोई नाराज। अरे चाचा आया विधानसभा की, अरे आप मनीष गुप्ता जी बात सुन लीजिए। अरे मुझे नहीं पता, बात पूरी सुन लीजिए, एक बार बात पूरी सुन लीजिए। मनीष गुप्ता जी आप सुन लीजिए, किसी के दिल में क्या चल रहा है ये मनीष गुप्ता जी को बताया जाता है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपकी राजनीतिक विश्लेषण की स्थिति ये है कि क्या अखिलेश जी के मन में चल रहा है, क्या आजम खान जी के चल रहा है, वो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मनीष गुप्ता जी को रात में बता के आते हैं। ये अपने आप में बहुत व्यंग्यात्मक है। देखिए, आज भी विधानसभा की एक फोटो वायरल हुई है, मनीष गुप्ता जी देखा कीजिए, सिर्फ कटाक्ष मत किया कीजिए, राजनीतिक विश्लेषण काम है, दोनों तरफ बैलेंस देके देखना चाहिए। आज एक बड़ी फोटो वायरल हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी विधायक तख्ती लेके खड़े हैं और बीच में शिवपाल जी खड़े हुए हैं। आपने नहीं देखी क्योंकि वो आपको सूट नहीं करती है, आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आपको जो खाई पैदा करनी है उससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत है। आशुतोष जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। सपा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत समाजवादी पार्टी से नहीं है, अखिलेश यादव से है, उस सपा से है जिसको अखिलेश यादव हेड कर रहे हैं। किसने बताया? ये किसने बताया? मनीष क्यों है दूरियां? जी को किसने बताया? क्यों है दूरियां? क्यों मुलाकात अभी तक नहीं हुई? राजनीति में संकेतों को पढ़ा जाता है और संकेतों पर ही पूछा जाता है। नहीं, संकेतों में किसने बताया? कहीं से कोई किसी ने बताया? मैं बैठा तो बताइए क्यों नहीं हुई मुलाकात अभी तक? जेल से बाहर आए आजम खान को कितने दिन हो गए? जेल से बाहर आए आजम खान को कितने दिन हो गए और अभी तक कोई मुलाकात नहीं?
और बताइए 48 घंटे हुए, ये और कम बताइए। है, ये कम है। हाँ, बताइए। 48 घंटे पार्टी उस साथ नेता तो के खड़ी हुई साथ और पार्टी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात ना होने के लिए ये कम है। अच्छा लगता जिनके है, कम चेहरे से कम पर आप इतनी चुनाव चिंता लड़ते जो आए है, हैं, जिनके चेहरे को आगे करके आप एक खास अच्छा वोट लगता बैंक को है। अपनी तरफ करते आए हैं। देखिए अच्छा लगता है जब समाजवादी पार्टी के लिए इतनी चिंता करने वाले लोग बैठे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी इन उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरी कोई चीज नहीं उतरेगी। समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा तरीके से आगे बढ़ रही है अपने गठबंधन दलों के साथ में, आजम खान जी के साथ में, शिवपाल जी के साथ में, ओपी राजभर के साथ में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को यह डरना चाहिए कि अब उसके सामने इतना मजबूत विपक्ष है कि उसको बिल्कुल भी सांस लेने का समय नहीं मिलने। ठीक है, चलिए मनीष शुक्ला जी से ये सवाल, बहुत जबरदस्त, बहुत मजबूत विपक्ष आपके सामने है। कौन कौन से दल, कौन कौन से कद्दावर नेता हैं, उनके नाम भी आशुतोष वर्मा जी ने बता दिए। अब बताइए 2024 आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, जनता की अदालत होती है। 2017 में इन्होंने बहुत मजबूत गठबंधन बनाया था राहुल गांधी के साथ, उसका क्या हश्र हुआ। 2019 में इन्होंने उससे भी बड़ा मजबूत गठबंधन बनाया मायावती जी के साथ, उसका क्या हश्र हुआ। और 2022 में जितने नाम ले रहे हैं ये सब आमने सामने चुनाव लड़ चुके और मुंह की खा चुके हैं। मैं आज की बात करता हूं, आपके पैनल पे पीएसपीएल की एक प्रवक्ता बैठी हैं, वो लगातार पीएसपीएल क्या सोचती है वो बता रही हैं, लेकिन वास्तव वर्मा नहीं सुन पा रहे हैं। आपको तो कह रहे हैं कि आप कैसे आजम खान के मन की बात समझ ले रही हैं, लेकिन जब कोई प्रवक्ता सीधे बता रहा है वो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। आजम खान ने क्या क्या बयान दिया उसकी भी एनालिसिस कर लीजिए। और ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि अखिलेश यादव को एसी की लत लग गई है, शब्द से मैं बोल रहा हूं, एसी की लत लग गई है, उनको एसी से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ भाई मैं सहयोगी दल हूं, मैं जाके निकालूंगा। तो इससे बड़ा और क्या कटाक्ष हो सकता है? ठीक है, एसी की लत लग गई, यानी जो हम ये सारे बयान कि महलों में रह ये सारे घटनाक्रम फिलहाल समाजवादी पार्टी को बहुत हल्के और छोटे लग रहे हैं। ये सारे बयान, ये सारे जो घटनाक्रम हाल के दिनों में हो रहे हैं, वो सब कुछ अब फिलहाल इसको चाहे मौके की मजबूरी आप कहिए या जो भी परिस्थिति वश आप कहिए, समाजवादी पार्टी इससे इनकार कर रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि आखिर अखिलेश और आजम के बीच की दूरियां मजबूरी है या आने वाले समय का कोई बड़ा प्रयोग अब होने जा रहा है। बहरहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।